क्या है। मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा कि मैं इस मिट्टी की एक निशानी हूँ और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। सूर्य के समान तेजस्विता लिए हुए तेजों में तेज अध्यक्ष महोदय और चंद्रमा के समान चांदनी सी जटा बिखेरे हुए प्रमुख निर्णायक मंडल के सदस्यों और इस आसमान में झिलमिल सितारों सा आभास प्रदान किए हुए प्रबुद्ध श्रोतागणों और अमृत काल में जी रही युवा शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं वर्षा चौहान आपके सामने प्रधानमंत्री जी की पंच प्राण शक्तियाँ जो है उसके बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर कहीं पे भी गलती हो तो क्षमा करें। कि जैसे कि हमारी पहली प्राण शक्ति है कि विकसित भारत की, कि उसमें विडंबना देखिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आपने और मैंने अभी तक यही पढ़ा है कि भारत एक विकासशील देश है जो कि विकसित होने के कगार पे है। और मेरे पिताजी और आपके पिताजी ने भी यही पढ़ा है कि भारत एक विकासशील देश है जो कि विकसित होने के कगार पे है। बल्कि मेरे पिताजी के पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी ने भी यही पढ़ा है कि भारत एक विकासशील देश है जो कि एक विकसित होने के कगार पे है। परंतु हमें पूरी कर्तव्य निष्ठता, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ कार्य करना होगा ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमारे 2047 की, वो ये ना पढ़े कि भारत एक विकासशील देश है, बल्कि वो ये पढ़े कि भारत एक विकसित देश है जो कि संपूर्ण विश्व पे राज करता है। कि दृढ़ निश्चय के आगे तो पहाड़ तक झुक जाते हैं, दृढ़ निश्चय के आगे तो पहाड़ तक झुक जाते हैं, जब हम संकल्प ले बैठ जाते हैं तो तूफान तक रुक जाते हैं, तूफान तक रुक जाते हैं। ये हमारी पहली प्राण शक्ति है। और हमारी दूसरी प्राण शक्ति जो है वो है गुलामी से मुक्ति। कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। और यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा लाई। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस समय के देशभक्ति की कसौटी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 61, 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, न जाने कैसा विस्फोट होया कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो खाली एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। और वाले हालात पैदा होने पर भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद पर धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी और उसे एक पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चार से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चार से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना और 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। उस समय देश बलिदान मांगता था, देश मर जाने को कहता था, देश मिट जाने को कहता था, देश फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब देश बलिदान नहीं मांगता, अब देश मर जाने को नहीं कहता, अब देश मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठता, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे ना, तो वो सच्चा देश प्रेमी है। और अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि इस देश पर 800 वर्षों तक मुगलों ने राज किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटा, हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया। उसके बाद हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने खून का कतरा कतरा बहाकर हमारे देश की आजादी को सीना था। ये हमारी दूसरी प्राण शक्ति है। और हमारी तीसरी प्राण शक्ति है वो है कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये वही विरासत है जिसने कभी हमारे देश को स्वर्णिम काल दिया था। ये वही विरासत है जिसकी वजह से हमारा भारत देश अभी तक जिंदा है। हमें इसकी रक्षा के साथ साथ इसको बचाना भी चाहिए ताकि हमें पर्यटन क्षेत्र में भी हमें कहीं बढ़ावा मिलेगा। ये हमारी तीसरी प्राण शक्ति है। और हमारी चौथी प्राण शक्ति जो है वो है एकता और एकजुटता, कि 364 करोड़ देशवासियों में एकता की भावना होनी चाहिए, ना कोई अपना ना कोई पराया, सब में एकजुटता की भावना होनी चाहिए, तभी हमारी एकता है वो बनी रहेगी। ये हमारी चौथी प्राण शक्ति है। और हमारी जो पांचवी प्राण शक्ति जो है वो है नागरिकों के कर्तव्य। लेकिन आज के वातावरण में हम जहाँ कहीं भी देखें तो नशाखोरी, धोखाधड़ी आदि बढ़ रही है, जिसे देख उन वीर शहीदों की आत्मा रो रही है। और आज इस पवित्र दिन पर हम सभी मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम सभी मिलकर हमारे देश एवं समाज में फैले इन सभी बुरी आदतों को मिटाएंगे।
मिशन को आगे ले जाने का। और अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और मेरे हिंदुस्तान को हरा दे, ऐसा कोई लाल पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई लाल पैदा नहीं हुआ। मेरा कत्ल कर दो, कोई शिकवा नहीं होगा, मुझे धोखा दे दो, कोई बदला नहीं होगा, लेकिन अगर आग जो उठी मेरे हिंदुस्तान पे तो तलवार उठेगी और कोई समझौता नहीं होगा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत है हमने की, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।